इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओलंपिक में पदक के लिहाज से भारत के लिए आज बेहद ही अहम दिन। भारत के खिलाड़ी अलग अलग इवेंट्स में पदकों के लिए उतरेंगे। जैवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए दिखाएंगे दमखम। क्वालिफाइंग राउंड में टॉप पर फिनिश के बाद फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफाइंग राउंड में नीरज चोपड़ा ने 85.65 मीटर की थ्रो के साथ ग्रुप ए में टॉप पर किया था फिनिश। आज शाम 4:30 पर होगा जैवलिन थ्रो का यह मुकाबला। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार ने ओलंपिक का फाइनल खेल रहे नीरज चोपड़ा का बनाया सैंड आर्ट। लिखा, भारत को है गोल्ड का इंतजार। 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के लिए पहलवान बजरंग पुनिया पेश करेंगे चुनौती। शाम 3:15 बजे से शुरू होगी पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती। आरओसी के राशिदोव से आज बजरंग पुनिया का मुकाबला। पुनिया के पिता बलवान पुनिया ने जीत की उम्मीद। ओलंपिक के सेमीफाइनल मैच में अजरबैजान के खिलाड़ी से हारे थे बजरंग पुनिया। अजरबैजान के खिलाड़ी ने 12-5 से हराया था। ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक इतिहास रचने की कगार पर। गोल्ड मेडल के लिए अदिति का मुकाबला जारी। गोल्फ में अदिति अमेरिका की कोरोडा नेली को दे रही हैं कड़ी टक्कर। ओलंपिक में गोल्फर अदिति अशोक का शानदार प्रदर्शन। ओलंपिक में महिला हॉकी में पहला पदक जीतने का भारत का टूटा सपना। ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में 4-3 से मिली हार। पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों से फोन पर की बात। पीएम से बात करके खुश हुई और रो भी पड़ी खिलाड़ी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का किया ऐलान। लाल रेम सियामी को मिजोरम सरकार 25 लाख रुपए सरकारी नौकरी और उनके गृहनगर के घर बनाने के लिए देगी जमीन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। झारखंड की सभी महिला हॉकी खिलाड़ियों को मिलेगा 50-50 लाख रुपए का इनाम। साथ ही उनके घर को भी किया जाएगा पक्का। महिला हॉकी टीम के हेड कोच शॉर्ड मारिन ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे से पहले कहा था खिलाड़ियों की मेहनत फ्यूचर जनरेशन को प्रेरित करेगी। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के PMGKAY लाभार्थियों से करेंगे बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे करेंगे चर्चा। आज पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिवस। पीएम के वर्चुअल चर्चा में मध्य प्रदेश के सीएम और राज्यपाल भी रहेंगे मौजूद। PMGKAY के बारे में जागरूकता के लिए मध्य प्रदेश सरकार चला रही है अभियान। इस योजना के जरिए करीब 5 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। मिशन 2022 के लिए एक्शन में बीजेपी। आज से 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 7 अगस्त को लखनऊ और 8 अगस्त को आगरा का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। लखनऊ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को करेंगे संबोधित, तो आगरा में कोरोना वॉरियर्स प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। गुजरात के सीएम के रूप में विजय रूपाणी के आज 5 साल हुए पूरे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। गुजरात में सुबह 10:30 बजे कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति भवन में आज होगी चाय पर चर्चा। प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति ने हाई टी पर बुलाया। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद पहली बार मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी को चाय पर बुलाया। 12वें दौर की वार्ता के बाद गोगरा पोस्ट से पीछे हटा चीन। अस्थायी बंकर समेत दूसरी बुनियादी ढांचों को भी ढहाया। 31 जुलाई को हुई थी कॉप्स कमांडर्स की बैठक। दोनों सेनाएं LAC के नियमों का पालन और सम्मान करने पर हुई राजी। अफगानिस्तान में चल रही जंग के मैदान से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। चारों ओर गोलियां और बम की आवाजों से गूंज उठा इलाका। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद अफगानिस्तान में जंग के मैदान में बने मजार शरीफ पहुंचे। हाईवे के पास तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। मजार शरीफ के पास 200 तालिबानी आतंकवादियों ने अफगान सेना पर हमला किया। इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हुई जंग की लाइव तस्वीरें। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर अमेरिका ने चिंता जताई। दावा खान की हत्या पर जताया दुख। कहा तालिबान जो चाहता है वो हिंसा में नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान में जारी लड़ाई के बीच ब्रिटेन ने जारी की एडवाइजरी। नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस लौटने के लिए कहा। अफगानिस्तान का हेलमंड बना तालिबान का अफगान फोर्स का नया बैटल ग्राउंड। 10 में से 9 पुलिस स्टेशन पर तालिबान का कब्जा। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिले विदेश मंत्री S जयशंकर। विकास के लिए मिलकर काम करने पर बनी सहमति। भारतीय राजदूतों उच्चायुक्तों से प्रधानमंत्री मोदी का संवाद। कहा भारत को हर सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन के रूप में करना है तैयार। पीएम मोदी ने कहा एक्सपोर्टर्स के साथ सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। लगातार 3 दिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। शाम 6 बजे संसद भवन की एनेक्सी में 10 और 11 और 12 अगस्त को बैठक। सभी मंत्रालयों के कामकाज की होगी समीक्षा। आने वाले समय के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।
9 और 10 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर यूनिट के पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन भी कर सकते हैं राहुल। किसानों को समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे विपक्षी सांसद। 14 दलों के सांसद एक साथ बस पर सवार होकर पहुंचे। जंतर मंतर से राहुल गांधी का बयान, किसानों की समस्या और काले कानून हटाने के लिए यहां आए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विपक्ष अगर सच में किसानों को लेकर चिंतित है तो संसद में चर्चा करे। लोकसभा में ध्वनि मत से दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल पास हुआ। लद्दाख में खुलेंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 9 अगस्त को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। संसद में गतिरोध पर बोले सीएम योगी, बेवजह पेगासस का मुद्दा लाया गया। कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जरूरी। चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी विकास पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में दी मान्यता। 4 अगस्त 2021 से पार्टी को मान्यता मिली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मां को ईडी ने भेजा नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 18 अगस्त को पेश होने को कहा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एनकाउंटर, मारा गया एक आतंकी। आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकवादी ढेर किए गए। सुरक्षा बलों और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक एक फील्ड में मिला एंटी टैंक माइंस। बम स्क्वाड दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। एनआईए ने कर्नाटक के भटकल से ISIS के एक अहम सदस्य को गिरफ्तार किया। अल बद्री के साथ उसका एक सहयोगी भी गिरफ्तार। बीएसएफ ने स्तंभदारी में 25 किलो भांग की खेप को जब्त किया। भारत से बांग्लादेश ले जाई जा रही थी भांग। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट। लाल किले के आसपास सुरक्षा को कड़ा किया गया। जेईई मेंस परीक्षा के नतीजों का ऐलान। 17 परीक्षार्थियों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। धनबाद जज हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की। सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से दिया जाएगा यह पुरस्कार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, खेल रत्न का नाम खिलाड़ी के नाम से होने पर लोग गर्वित महसूस करेंगे। मिजोरम के साथ सीमा विवाद पर बोले असम के सीएम, सही समय पर सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। असम से मिजोरम में अब भी शुरू नहीं हुई है आवाजाही। गुरुवार रात असम सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी वापस ली थी। असम और मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने में जुटे दोनों राज्यों के सीएम। दूसरी बार सीएम लेवल की हुई वार्ता। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। अशोकनगर में बाढ़ में फंसे लगभग 50 लोगों के रेस्क्यू को लेकर बात की। झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात। जिले की सभी नदियों का जलस्तर डैम के खतरे के निशान के पार पहुंचा। झालावाड़ के भवानी मंडी इलाके में भारी बारिश से निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान ध्वस्त हुआ। पास से गुजर रहे लोग बाल बाल बचे। बिहार के कटिहार में गंगा नदी के कटाव में पानी से बह गया मस्जिद। एक घर भरभरा कर गिरा। जलस्तर बढ़ने से किराने के मकानों पर भी खतरा। दिल्ली के लाल बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के नैनीताल में खाई में गिरी तेज रफ्तार कार हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हुई। तेलंगाना के संगारेड्डी में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ड्राइवर की सूझबूझ से टला दर्दनाक हादसा। बस पर सवार सभी 22 यात्री सुरक्षित। नेशनल हाईवे 707 से फिसलकर नीचे गिर गई थी बस। झारखंड के धनबाद में छात्रों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। 12वीं के नतीजों से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। उनके खिलाफ की गई लाठीचार्ज। छात्रों के आंदोलन के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस और एक्साइज विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 700 लीटर शराब नष्ट की। 2 लोग हिरासत में लिए गए। पानीपत में एक महिला ने कार चालक की पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सोनीपत में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। गांव के ही रहने वाले दूसरे शख्स ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर हत्या की ली जिम्मेदारी। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर एक्शन में पुलिस। बॉर्डर पर चलाया चेकिंग अभियान। कावड़ियों को बॉर्डर से वापस भेज रही पुलिस। हैदराबाद में मुस्लिम नेताओं के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक। मुहर्रम को लेकर पुलिस कमिश्नर ने बुलाई मीटिंग। तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर परिसर में आतंकवादियों से निपटने के लिए की गई मॉक ड्रिल। एनएसजी कमांडोज ने तमिलनाडु पुलिस के साथ मिलकर एक्सरसाइज की। देश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 616 लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए। केरल में कोरोना के 19,948 नए मामले। बीते 24 घंटे में 19,480 लोग रिकवर हुए।
आंध्र प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में कोरोना के 2209 नए मामले, 1500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5539 नए मामले, 187 लोगों ने जान गंवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, वैक्सीन सप्लाई पर हुई बात। अदार पूनावाला ने कहा, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी हुई बात। 17 देशों में कोविशील्ड की हो रही है सप्लाई। देश में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार, 50 करोड़ टीकाकरण पर आंकड़ा पार। मुंबई में कोविड वैक्सीन की कमी दर्ज की गई। आज 315 में से केवल 34 सेंटर्स पर ही चलेगा मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम। शुक्रवार को भी हुई थी मुंबई में फ्री वैक्सीनेशन की कमी। सिर्फ 43,231 लोगों को ही लगा था टीका। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 309 नए मामले सामने आए। 8 मरीजों ने जान गंवाई, 407 मरीज डिस्चार्ज हुए। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की अभी भी कोविड नियमों के पालन की सलाह, कहा ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करें। जल्द मिल सकती है भारत को एक और एंटी कोविड वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए किया आवेदन। अमेरिकी कंपनी नोवैक्स ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी। सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रही है वैक्सीन। कर्नाटक के मंगलुरु में कोरोना के एटा स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया। 4 महीने पहले दुबई से लौटा था शख्स। 4 अगस्त तक देश में डेल्टा वेरिएंट के कुल 83 केस सामने आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 33 मामले। केरल के में जीका वायरस के कुल 65 केस। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने लोकसभा में दी जानकारी। कर्नाटक में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र और केरल से सटे जिलों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू भी लागू रहेगा। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल शुरू होंगे। जिन इलाकों में कोरोना के केस कम हैं, उन इलाकों में एसओपी के तहत स्कूल खुलेंगे। कोरोना महामारी से लड़ाई में अमेरिका ने फिर दिया भारत को मदद का भरोसा। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा वैक्सीन भेजने में देरी रेगुलेटरी दिक्कतों के कारण हुआ। एथेंस में आग का कहर जारी। हजारों लोगों ने घर छोड़कर वो दूसरी जगह पर गए। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने के कार्य में जुटे। भारत ने ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकंजा कसा। पहली पारी में बनाए 278 रन, 95 रनों की बढ़त ली। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी विकेट के खोए 25 रन बनाए। रॉरी बर्न्स 11 और डोमिनिक 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत की तरफ से पहली पारी में केएल राहुल ने 84 रन और रविंद्र जडेजा ने 56 रन बनाए। आखिर में जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ 28 रन की पारी खेली। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।